हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम आशा कुमारी। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 5th का चैप्टर फर्स्ट, राख की रस्सी। चैप्टर का नाम है राख की रस्सी। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोन गवेसेन गोपो के मंत्री थे। मतलब कि लोनपे गार तिब्बत के 32वें राजा थे। उनके मतलब मंत्री कौन थे? सोन गवेसेन। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। मतलब वो बहुत अपने मतलब कि बहुत ज़्यादा चालाक थे और हाजिर जवाबी के लिए बहुत मशहूर थे। कौन उनके सामने टिकता न था? मतलब कोई भी उनके सामने टिकता नहीं था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर मतलब कि सब शांति से जीवन चल रहा था। मगर जब वह अब उनका बेटा बड़ा हुआ था, मतलब कि जो राजा था उनका बेटा बड़ा हो गया, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। मतलब उनके लिए मतलब चिंता हो रही थी कि मेरे बेटे को अब क्या होगा। कारण ये था कि वह बहुत भोला था। मतलब कि जो राजा था उसका बेटा बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। मतलब बिल्कुल भी होशियार नहीं था। लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है। मतलब जो राजा था उसने सोचा कि मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा? मतलब मेरे बेटे को कौन संभालेगा मेरे बाद। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा। मतलब जो राजा था उसने अपने बेटे को 100 भेड़ देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं है। मतलब 100 भेड़ों को अपने साथ ले जाओ, इसको मारना या बेचना नहीं है। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। मतलब कि भेड़ों को लाना, परंतु 100 जौ के बोरों के साथ लाना, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। राजा ने अपने पुत्र से कहा। उसको 100 क्या दी? भेड़ दे दी और बोला कि इसके ऊपर 100 जौ के बोरे आने चाहिए। ना इन भेड़ों को बेचना है, ना इनको क्या करना है, ना मारना है। अब आगे देखिए। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया। मतलब कि बेटा गांव शहर तो पहुंच गया, मगर इतने बोरे जो खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। मतलब उसके पास पैसे नहीं थे इतने। वे इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। मतलब जो राजा का बेटा था ना, वो है ना सड़क के किनारे बैठे बैठे सोच रहा है, मेरे पास तो 1 रुपये भी नहीं है, अब मैं 100 जौ के बोरे कहाँ से लाऊं? मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आया। मतलब कि उसको कुछ मतलब समझ में नहीं आया कैसे करूं। वह बहुत दुखी था। क्या था? बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। मतलब ये लड़की आके खड़ी हो गई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? मतलब उस लड़की ने पूछा, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपो गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया कि मेरे पिताजी ने 100 मतलब कि वो दिए मुझे भेड़ और उसके ऊपर जौ के 100 कहाँ से लाऊं? मतलब बोरे इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है। लड़की ने कहा, इसमें दुखी होने की बात नहीं है, इसका हाल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे। भेड़ों की क्या उतारे? उसके भेड़ों के ऊपर तो बाल लगे होते हैं, उनको उतारा और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। मतलब 100 बोरे मतलब देकर उसको उसके घर पर वापस मतलब भेज दिया। अब लोनपो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मतलब कि राजा बहुत खुश होंगे, तो उसने सोचा कि अब आगे देखते हैं। मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मतलब कि वो कैसे लाए, क्या लाए, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। मतलब कि तुमने भेड़ों के बाल बेचे इसलिए तूने मेरी मतलब शर्त पूरी कर ली, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ
मतलब कि वो 100 भेड़ें थी, उनको लेकर वापस जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। मतलब कि अब की बार भी तुम 100 बोरे लेकर ही साथ में लौटना जौ के। एक बार फिर निराश लोनपा गार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा, मतलब पहले जा बैठा था वही जाकर बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वे लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, मतलब उसको यकीन था कि वो लड़की मेरी मदद के लिए ज़रूर आएगी। अब इसको हम सेकंड पार्ट में करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू। आपको इसको बार बार वीडियो को देखना, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके बच्चों, थैंक यू।